वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीकॉम, बीबीए और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 14 जून 2023 को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड कॉलेज का जो पेपर हुआ उसका हिंदी भाषा वाला पार्ट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आज के हुए पेपर के 50 प्रश्नों को हल करूँगा, भाषा एवं संस्कृति। इसके बाद अंग्रेजी का कल अपलोड होगा, हो सकता है रात तक भी अपलोड हो जाए। तो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी काम की वीडियो, पढ़ाई की वीडियो आपको मिलती रहे। दूसरा ये है कि आप चैनल पर पुराने हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन आपके दोस्त जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सभी का सिलेबस एक जैसा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, सभी परंपरागत गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है सेम है। इसलिए आप देखिएगा, पैटर्न एक जैसा है, वीडियो जरूर आपके काम की होगी। पहला प्रश्न है भाषा और संस्कृति पुस्तक के प्रकाशक कौन है? तो भाषा और संस्कृति जो फर्स्ट ईयर की जो प्रकाशित पुस्तक है वो है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की। पहले का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस रचनाकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? तो शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन में हुआ है और उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो उन्हें 1937 में साकेत रचना के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। राष्ट्रकवि उन्हें क्यों कहा जाता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द, देखिए बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये तो आपने कर दिया होगा। समुद्र के लिए कहा है मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द। रत्नाकर का अर्थ ही होता है समुद्र। पांचवा प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पुरस्कार शरद जोशी जी को नहीं मिला? तो इसमें से देखिए मंगला प्रसाद पुरस्कार उन्हें नहीं मिला, चकल्लस पुरस्कार मिला, काका हाथरसी पुरस्कार मिला और पद्मश्री मिला। पद्मश्री उनको 1990 में मिला। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? देखिए मैं क्वेश्चन ही पूछ लिया गया यहाँ, महात्मा गांधी ने दी है, मैंने अपने सैंपल वीडियो में बताया है। सातवां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस सदन के सदस्य रहे? ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, आपको पता है 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर। आठवां प्रश्न, भारतीय परंपरा में ऋतुओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो भारतीय परंपरा में 6 ऋतु वर्णन किया जाता है ना, तो ये 6 ऋतुएं मानी गई हैं भारतीय परंपरा में। अगला देखते हैं, 7वें प्रश्न का क्या उत्तर सही होगा? नेकी के बदले में की गई नेकी क्या कहलाती है? प्रत्युपकार। तो 9वें का तीसरा विकल्प सही है। 10वां प्रश्न, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कर्मधारय समास है, नीलांबर। विशेषता बताना जाता है पहला शब्द। समास पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। 11वां प्रश्न, प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन की कितनी प्रतियां अंग्रेजी शासकों ने जब्त कर ली थी? तो ये कहानी संग्रह था सोजे वतन, इसकी लगभग 700 प्रतियां थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो प्रेमचंद के इनमें से गबन उपन्यास पर भी फिल्म बनी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी क्या है? सौत, पूस की रात, ये सभी कहानियां हैं। तो अंतिम कहानी मानी जाती है 1936 में कफन, और 1936 में निधन हो गया था मुंशी प्रेमचंद जी का। 14वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी में किस शहर का जिक्र आया है? तो अवध के नवाब। तो अवध किसका पुराना नाम है? लखनऊ का पुराना नाम अवध है। तो 14 का डी विकल्प सही है। 15 प्रश्न देखते हैं, शरद जोशी का उपन्यास। तो शरद जोशी जी का जो उपन्यास है वो मैं और केवल मैं होना चाहिए, इसको आप देख लीजिएगा, डाउट है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। सदाचार का ताबीज आपका हरिशंकर परसाई जी का है। बलचनमा शायद उपेंद्रनाथ अश्क या नागार्जुन जी का। तो ये मैं और केवल मैं बचता है। 16वां प्रश्न, प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है। ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हुआ है, ये इसी साल रिपीट हुआ है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को। ये किसने कहा है? लेखक की पुत्री ने ऐसा कहा था, वो पढ़ रही थी उस समय। 17वां प्रश्न, रामोपाख्यान किस कृति का अंश है?
तो रामोपाख्यान जो है वो महाभारत का अंश है, और इसमें से जो वन पर्व या आरण्यक पर्व नाम से है उसमें राम कथा का वर्णन आता है। महाभारत के अंदर वन पर्व है, याद रखिएगा, वन पर्व। आरण्यक यानी भी वन होता है, विपिन यानी भी वन होता है, तो आरण्यक बोलो या वन पर्व बोलो, एक ही बात है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, शाहजहां के किस पुत्र ने रामायण का अनुवाद फारसी में कराया है? तो शाहजहां का जो दारा शिकोह था उसने ये काम करवाया था, रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। 19वां प्रश्न, आलावार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलावार संतों की संख्या 12 मानी गई है, डी विकल्प सही है। रंग रामायण किस भाषा की रचना है? तो जो रंग रामायण जो है वो तेलुगु में है, ठीक है, तमिल में कंब रामायण है, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनुदित कृति नहीं है? तो शशांक, विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद से ये सब है, हिंदी शब्द सागर नहीं है, ठीक है, अनुदित। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी थी उन्होंने। कविता क्या है के रचनाकार कौन है? तो कविता क्या है, तो ये तो रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, आपको पता है, ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। 22 का बी विकल्प सही है। 23वां प्रश्न, किस सन में दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन होगा, पद्म विभूषण नहीं मिला उनको, पद्म भूषण मिला है। तो पद्म भूषण जो मिला है वो 1959 में मिला हुआ है। 23 का सी विकल्प सही है। 24वां प्रश्न, कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? तो इनमें से कुरुक्षेत्र रेणुका, ये भारत भारती जो है किनकी है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ये वाली दिनकर जी की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न, वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? कणाद। इनके जो प्रवर्तक हैं वो ऋषि कणाद हैं। कणाद ऋषि को केमिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 26वां प्रश्न, बृहत शंकर विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? भरत शंकर विजय, अभी जो मैंने वीडियो बनाया था गीतांजलि ऑटोनोमस कॉलेज भोपाल का, उसके हिंदी का जो पेपर था उसमें सेम क्वेश्चन आया था, बृहत शंकर विजय, आपने देखा होगा तो सही आंसर लगाया होगा। चित्त सुखाचार्य इसके लेखक हैं। चित्त सुखाचार्य किसके? शंकराचार्य जी के सहपाठी थे, मित्र थे, उन्होंने शंकराचार्य जी के बारे में लिखा है। किस नाम से? बृहत शंकर विजय नाम से। 27वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? तो ये शिवगुरु था उनका नाम। 27वां प्रश्न हो गया। 28वां देखते हैं, कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा देखना है हमको? हाँ, यहाँ पर यक्षराज, वित्तेश, धनेश, अतनु, यक्षराज होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा। वैसे ये प्रश्न यक्षराज हो। अगला प्रश्न है 29वां, दावानल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी आग, तो वन होतासन, वन आ गया, ये भी है। दावा दहन तो है ही। वन पावक, पावक यानी भी क्या होता है? अग्नि, वन पावक। बड़वानल, बड़वानल यानी होता है समुद्र की आग, तो इसलिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? 29 का डी विकल्प आ गया सही। 30वां प्रश्न, दिन में एक बार भोजन करने वाले को कहते एकाहारी, 30 का सी विकल्प सही है। अगला 31वां प्रश्न, निम्नांकित में से सही शब्द नहीं है, थोड़ा सा उसकी स्क्रीन इनलार्ज कर देते हैं। निम्नांकित में से सही वर्तनी नहीं है, तो सही वर्तनी उपरोक्त की नहीं, उपर्युक्त होता है, ऊपरी धन उक्त उपयुक्त, ठीक है, यण संधि, यण स्वर संधि होती है। 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न नीचे ही है। तितीर्षा, तितीर्षा, तितीर्षा शब्द का अर्थ पूछा है, आशय बताना है, तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, त्रिगुणातीत होना या 3 गुणों से युक्त होना। तो ये होता है तैरने की इच्छा, ठीक है, बी विकल्प सही है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतेवासी। 33 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए उपयुक्त शब्द है रिक्त, रिक्त बोला जाता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को, पीएससी वगैरह में आता है, याद रखिएगा आप लोग अगर तैयारी करेंगे पीएससी की तो। 35वां प्रश्न, नयन शब्द में संधि कौन सी है? तो ये अयादि संधि है, ठीक है। सरोज शब्द में कौन सी संधि है? तो सराधन जा, सरा जैसे मनाधन हर मनोहर होता है, उसी तरह सराधन जा सरोज होता है, तो ये होगी विसर्ग संधि। 36 का डी विकल्प सही है। 37वां प्रश्न, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पोधन अन पवन, डी विकल्प सही है। उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्धनधार, उत्धनहार उद्धार, व्यंजन संधि है। 39वां प्रश्न, सव्यसाची शब्द का अर्थ क्या है?
सब्यसाची शब्द का अर्थ है जो बाएं हाथ से भी बाण या तीर चला सके। तो सी विकल्प इसका सही है, 39 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 40वां प्रश्न है, विवाह का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो परिणय, पाणिग्रह, उदाह, प्रणय होता है। प्रणय विवाह का शब्द नहीं है, प्रणय यानी होता है मिलन, प्रेम। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, प्रतीचि शब्द का विलोम क्या है? प्राची। ये आया हुआ है, अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था, उसमें ये शब्द आया है प्रतीचि। 42वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति में अंतिम पुरुषार्थ किसे माना गया? मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, मोक्ष अंतिम है। अगला 43वां प्रश्न, याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म के लक्षण कितने बताए हैं? तो धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। 43 का ए विकल्प सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य हैं, याद रखिएगा, प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। आदि शंकराचार्य जी अद्वैत के प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक नहीं कहेंगे, प्रचारक कहेंगे। एक्चुअली अद्वैत का सर्वाधिक जो प्रवर्तक या पहले वो कहेंगे वो है बादरायण, याद रखिएगा। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व क्या है? ब्रह्म। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, भाषा का मानकीकरण क्या है? विकल्पों में से, अनेक विकल्पों में से एक का चयन, ठीक है। तो 46 का ए विकल्प सही है। 47 है, भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित हो, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अनुसंधान प्रक्रिया में अवधारणा होती परिवर्तनशील, ये भी रिपीट हुआ है, इसका भी डी विकल्प है। 49 है, अवधारणा का स्वरूप। 49 क्या कह रहा है? अवधारणा का स्वरूप कैसा होता है? अमूर्त होती है अवधारणा, हमेशा दिखाई नहीं देती, हमें एब्स्ट्रैक्ट होती है। 49 का भी विकल्प सही है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने पूरा मॉडल योजना जो विकसित की थी वो किस पर केंद्रित थी? वो केंद्रित थी आपकी ग्रामीण विकास पर। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, ये वाला ग्रामीण विकास पर। पूरा का अर्थ क्या है? प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, यानी गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, वो पूरा योजना है। 2003 में जब भारत के राष्ट्रपति पद पर थे तब ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर योजना या जो मॉडल है उसकी कल्पना की थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने, और इंडिया 2020 जो विज़न है उसकी परिकल्पना की थी उन्होंने, तभी मॉडल दिया था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।